दोस्तों, हमारे भारत देश में एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां पर आते ही नास्तिक भी जपने लगते हैं हनुमान जी का नाम। क्या आपको पता है ऐसा होता क्यों है? जब हमें कभी भी बुरी शक्तियों का एहसास होता है या हमें डर लगता है तो हम हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं। वैसे ही भारत में एक ऐसा रहस्यमयी और डरावना रेलवे स्टेशन है जिसके आते ही नास्तिक यानी जो भगवान को मानते तक नहीं है उस स्टेशन पे हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और ये चौपाई पढ़ने लगते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं उस स्टेशन का ऐसा क्या रहस्य है जिससे वहां सरकार ने ट्रेनें रोकनी बंद कर दी। कहा तो यह भी जाता है कि इस स्टेशन पर जिसने भी ड्यूटी की वह जिंदा नहीं बचा। जैसे ही यहाँ से कोई ट्रेन गुजरती है पूरे ट्रेन के यात्री हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं। यह भारत के 10 भूतिया रेलवे स्टेशनों में से एक है। दोस्तों, जो भी यह वीडियो अंत तक देखे और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करे, हनुमान जी की विशेष कृपा होगी उन पर और उनके सारे दुख मिट जाएंगे। आइए जानते हैं क्या रहस्य है यहाँ का। दोस्तों, यह स्टेशन दक्षिण पूर्व रेलवे के पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में स्थित है, जो कि बेगुन कोडोर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है। यहाँ की कहानी काफी रहस्यमयी और डरावनी है जिसके सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अक्सर आपने भूत प्रेत के बारे में सुना ही होगा। कुछ इसे अंधविश्वास कहते हैं तो कुछ लोगों का मानना है कि यह कोई तो शक्ति होती है जो हमें दिखती नहीं है पर हमारे आसपास ही रहती है। ऐसा ही बेगुन कोडोर रेलवे स्टेशन पर एक औरत को देखा जाता है जो कि रेलवे ट्रैक पर सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई दौड़ती है। आप सोचिए, अगर रेलवे ड्राइवर जो ट्रेन को उस स्टेशन से लेकर जाते होंगे और उनको बीच रेलवे ट्रैक पर कोई दिख जाए भागता हुआ और खड़ा हो जाए सामने तो उनका क्या हाल होता होगा। यहाँ इस भूत की वजह से 42 सालों से एक भी ट्रेन नहीं रुकी। बताया जाता है कि साल 1967 में इस स्टेशन पर तैनात स्टेशन मास्टर ने रेलवे ट्रैक पर सफेद साड़ी में एक औरत को चलते हुए देखा था और तभी ट्रेन आ गई और वह नहीं रही इस दुनिया में। इसके बाद बहुत सारे लोगों ने इस स्टेशन पर भूत देखा। डर का माहौल इतना हो गया था कि उस स्टेशन पर कोई भी स्टेशन मास्टर अपनी सरकारी जॉब नहीं करना चाहता था। फिर उसके बाद सरकार ने उस स्टेशन को बंद कर दिया था। ऐसा नहीं है कि इस रेलवे स्टेशन पर किसी कर्मचारी ने काम नहीं किया था। माहौल ऐसा बन जाता था कि उस स्टेशन के कर्मचारी या तो अपना ट्रांसफर ले लेते थे या भाग जाते थे। यहाँ तक कि कुछ कर्मचारियों ने तो यह भी कह दिया था कि अगर उन्हें इस रेलवे स्टेशन पर नियुक्त किया गया तो वो इस्तीफा दे देंगे। आप सोचिए, शायद ही कोई इंसान अपनी सरकारी जॉब छोड़ेगा, लेकिन यह बात भी सच है कि जान है तो जहान है। आपको बता दें कि वर्ष 1960 में इस रेलवे स्टेशन की शुरुआत की गई थी। वहाँ के लोगों के लिए यह बहुत ही खुशी की बात थी क्योंकि अक्सर उन्हें ट्रेन पकड़ने के लिए गांव से 40 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन पर जाना पड़ता था। और जैसे ही इस रेलवे स्टेशन की शुरुआत हुई, गांव के लोग इस स्टेशन से ट्रेन की यात्रा करने लगे, जो कि बेहद ही सुविधाजनक था। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन लगभग 5 साल बाद परेशानी तो तब शुरू हुई जब कुछ ऐसा हुआ जिससे कि आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सन 1967 में कुछ अजीब सी घटना देखी गई। उस समय मोहन नाम के स्टेशन मास्टर ड्यूटी पर थे। तभी एक रात उन्होंने देखा कि जैसे ही ट्रेन आई, एक लड़की जो सफ़ेद कपड़े में थी वह ट्रेन के साथ साथ स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर भाग रही थी। हालांकि मोहन जी ने उस बात को अनदेखा कर दिया और ड्यूटी में बिजी हो गए। लेकिन हद तो तब हो गई जब अगले रात फिर से उन्होंने ट्रेन के साथ साथ उस लड़की को भागते हुए देखा। आपको जानकर हैरानी होगी कि वह लड़की इतनी तेज भाग रही थी कि उसने ट्रेन को पीछे छोड़ दिया और वह कुछ सेकंड बाद ट्रेन के आगे पटरियों पे भागने लगी। और यह सब देखकर स्टेशन मास्टर बहुत ज़्यादा डर गए। उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह काफ़ी ज़्यादा डर गए और डरे भी क्यों ना, ऐसा वाकया किसी के भी होश उड़ा देगा। क्यों आपको भी डर लगा नहीं ये सोचकर? यहाँ तक कि आपको यह भी बताऊं कि कई सारे यात्रियों ने भी ट्रेन के अंदर से इस लड़की को ट्रेन के साथ साथ भागते हुए देखा था। इतना ही नहीं, वह प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर नाचती भी है और फिर गायब हो जाती थी। अब तक
तक स्टेशन मास्टर को समझ आ चुका था कि यह सब कोई भ्रम नहीं, यह सच है और यह लड़की कोई मामूली लड़की नहीं है, यह भूत है जो कि सिर्फ रात में दिखती है। इन सब बातों से डरकर वह स्टेशन मास्टर कुछ दिनों के लिए छुट्टियां लेकर अपने गांव चला गया, लेकिन कुछ दिनों बाद गांव में ही उसकी मौत हो गई। जाने से पहले ही उसने ये सारी बातें अपने गांव के कुछ लोगों को बता दी थी, जिससे कि यह बात बाहर आई और यह बात ऐसी फैली जैसे सूखे जंगल में आग का फैलना और तेजी से बढ़ना। इसके कुछ दिन बाद उस स्टेशन पर दूसरे स्टेशन मास्टर की पोस्टिंग हुई, लेकिन उसने भी सेम वाकया देखा और अगले ही दिन उस स्टेशन मास्टर ने ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन दे दी। वह इस स्टेशन पर काम नहीं कर सकते, उनको कहीं और ट्रांसफर किया जाए। फिर से किसी दूसरे कर्मचारी को इस स्टेशन पे नियुक्त किया गया, लेकिन उसके साथ भी वही घटना हुई। उसने भी ट्रेन के साथ स्पीड में एक लड़की को भागते हुए देखा और गायब हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि इस गांव के लोगों ने उस रेलवे स्टेशन से आना जाना बिल्कुल ही बंद कर दिया। यहाँ तक कि लोग दोबारा से 40 किलोमीटर दूर से ट्रेन पकड़ने लगे और यह बात धीरे धीरे पूरे पश्चिम बंगाल में आग की तरह फैल गई और कोई भी कर्मचारी अब यहाँ ड्यूटी नहीं करना चाहता था। यहाँ तक कि कई बड़े बड़े कर्मचारी भी इस रेलवे स्टेशन से अपना ट्रांसफ़र करवा चुके थे। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था इस स्टेशन पर भूत रहता है और यहाँ कौन काम करेगा। अब इस स्टेशन के लिए कोई कर्मचारी ही नहीं मिल रहा था। यहाँ तक कि रेलवे के रिकॉर्ड में इस रेलवे स्टेशन को भूतिया रेलवे स्टेशन घोषित कर दिया गया था और 1968 में इसे बंद कर दिया गया। आपको बता दें कि 1968 के बाद कभी वहाँ कोई ट्रेन नहीं रुकी। धीरे धीरे यह बात पूरे देश में आग की तरह फैल गई। कई तरह की बातें होने लगी, कुछ सच्ची तो कुछ मनगढ़ंत। 1967 से अब 2007 का समय आ गया था। वहाँ के बच्चे बच्चे को इस स्टेशन की भूतिया कहानी के बारे में पता था। इस बीच पैरानॉर्मल वैज्ञानिकों ने भी ये सुना और निकल गए इस भूत की सच्चाई का पता लगाने। जब वो इस गाँव में पहुँचे तो उन्होंने लोगों से वहाँ की पूरी जानकारी ली और रात भर रुकने का फैसला किया। गांव वालों ने बताया कि बहुत साल पहले एक लड़की की मौत हो गई थी इस रेलवे स्टेशन की पटरियों पे और उसी का भूत अक्सर देखा जाता है। यहाँ तक कि गांव के लोगों ने यह भी उन लोगों को बताया कि जिसने भी आज तक उस लड़की को देखा है वह जिंदा नहीं बचा है। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी पैरानॉर्मल टीम वहीं रुकी रही। वह डरी नहीं, पूरी रात वहाँ पे डटी रही, पर उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। समय बीतता गया। फिर 43 साल बाद जब 2009 में ममता बनर्जी रेल मंत्री बनी, तब उनके सामने बेगम कोडोर के लोगों की समस्या आई तो इस पर उन्होंने काफ़ी विचार विमर्श किया और कई पैरानॉर्मल वैज्ञानिकों से सलाह भी ली और पूरी बातों पर अमल करने के बाद 9 सितंबर 2009 को इस रेलवे स्टेशन को फिर से खोल दिया गया। लेकिन एक शर्त भी रखी गई, वो यह थी कि शाम 5 बजे के बाद यहाँ कोई भी ट्रेन नहीं रुकेगी। 5 बजे के बाद स्टेशन भी बंद हो जाएगा। इसकी वजह आज भी वही लड़की थी, क्योंकि लोगों का मानना है कि 5 बजे के बाद लड़की का भूत यही घूमता है। इसलिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह नियम बनाया गया ताकि गलती से भी किसी व्यक्ति के जान पर जोखिम ना आए। कई सालों बाद यहाँ 9 सितंबर 2007 को पहली ट्रेन रुकी, जो कि रांची हटिया एक्सप्रेस थी। बहुत सारे यात्री डरते और सहमे हुए इस ट्रेन से उतरे, पर उनके मन में वही चीज़ें चल रही थी। लेकिन उसके बाद लोगों ने लड़की के भूतिया साय को कभी नहीं देखा। लेकिन आज भी शाम 5 बजे के बाद इस स्टेशन पर कोई नहीं रुकता और शाम 5 बजे के बाद सभी कर्मचारी यहाँ से चले जाते हैं। भूतिया रेलवे स्टेशन के नाम से मशहूर हो चुके इस स्टेशन पर अब बहुत सारे टूरिस्ट घूमने आते हैं और बेगम कोडोर रेलवे स्टेशन के बोर्ड के साथ अपनी सेल्फी भी लेते हैं और इसे सोशल मीडिया पर भी डालते हैं। पर एक समय ऐसा भी था, यहाँ कोई ट्रेन यहाँ से गुजरती थी तो लोग भगवान को याद करने लगते थे कि उन्हें कुछ ना दिखे। कुछ लोग तो कहते थे कि हनुमान चालीसा भी पूरी ट्रेन में पढ़ी जाने लगती थी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं और अगर आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो, और कमेंट में जय हनुमान जी जरूर लिखें। जय श्री राम, जय हनुमान जी।